भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता होगा, है ना। क्या होता है? पत्र के द्वारा गुरुदेव तक अपनी जो भी उनकी इच्छा रहती है, जो भी उनकी मनोकामना रहती है वो पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो हमारा बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमको बता दीजिए, मतलब उन्होंने यही बताया कि बता दीजिए कृपया करके। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो मतलब बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो भी इच्छा मनोकामना है ना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ले लिया आपने। काली तिल के साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल वो लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। और ये किससे कराना है? अपने बच्चे से ही कराना है। ठीक, पहुंच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको क्या बोलना है कि सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब ये देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक लाल फूल लेना है। जितने भी माता पिता हैं उनको क्या करना है, एक लाल फूल ले लेना है। अब जब आप एक लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, तो दे दिया स्थान। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में क्या करना है, स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो माता सरस्वती को ये जो लाल फूल है ये क्या करना है, ये लाल फूल आपको अर्पित करना है। और लाल फूल अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा, मतलब आपने पहले तो फूल अर्पित कर दिया और फूल अर्पित करने के बाद आप अपने काम धाम में लग गए। उसी रात जब आपका बच्चा अच्छी तरीके से खाना पीना खा के सो जाए ना, तो आपको लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए क्या होगा, स्वयं माता सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के उसका केवल और केवल जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन किधर साइड करना है, जो पान का पत्ता जो चिकना साइड होगा ना उधर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल अपने बच्चे के हाथ में देके भेजना है शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है, जिनकी जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं करवा देना है बस।